इससे ज्यादा मैं और संभाल नहीं पाऊंगी। अगले महीने से पहले कोई नौकरी ढूंढ लीजिए, बस बात खत्म। नौकरी चली गई, कारोबार बंद हो गया, पैसे भी नहीं बचे, सब गड़बड़ चल रहा है। पता नहीं जिंदगी में आगे अब क्या होने वाला है। डर हम में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप जिस बात से घबराते हो वो चीजें आपके जीवन में दिखे तो भी घबराइए मत। जब प्रभु के आगे अर्पण करके हम प्रभु के बच्चे बनकर जीते हैं तो घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए। अंकल, हम जिस रिजॉर्ट को जा रहे हैं वो कितनी दूर है? बस और 10 किलोमीटर दूर है बेटा। ओके पर तू अंकल। अपनी बीवी बच्चों को क्यों नहीं लाया? अब क्या बताऊं, तू तो बड़ी कार कंपनी में नौकरी करता है, टूर पर जाने के लिए वक्त भी मिल जाता है तुझे, पर मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है। भैया, ये भले ही बड़ी कार कंपनी में काम कर रहे हैं, पर अब तक इनकी खुद की कार नहीं है। जब देखो किसी की कार ले आते हैं और फिर चलाने के लिए आपको बुला लेते हैं। भाभी, इसने कार खरीद ली तो मेरी नौकरी तो गई। भैया, इन्होंने कार ले ली ना तो उसे भी आपको ही चलाने बुलाएंगे। हाँ, पापा को तो कार चलानी ही नहीं आती। हे, पापा का मजाक उड़ा रही है तू? हाँ? आ जाओ, उतरो। संभल कर बेटी, संभल कर। आ जाओ बेटा, आ जाओ। आओ चलो। आज के मुख्य समाचार। एक नई तरह के वायरस का पता लगा है और उसके संक्रमण को रोकने के लिए महानगर पालिका ने ठोस कदम उठाए। चेन्नई की एक कार फैक्ट्री मोटो कार को आज बंद कर दिया गया, जिसके चलते उसमें काम कर रहे हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर। आप फिक्र मत कीजिए, ये नौकरी नहीं तो कोई और नौकरी मिल जाएगी। नौकरी तो मिल जाएगी, पर सेट होने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा ना। बिल्कुल सेट नहीं होगा। 6 महीने क्या, 6 साल लग जाएंगे तुझे सेट होने में। और नहीं तो क्या, तुझे 40,000 की तनख्वाह मिलती थी और अब 10-15 हजार की नौकरी ढूंढ रहा है। सही कहा। कंपनी से 1 लाख रुपए मिले थे और वो खर्च हो गए। जितने पैसे बचे हैं उससे एक कार खरीद और ट्रैवल्स पर लगा दे। लेकिन ना तो मुझे ड्राइविंग आती है, ना ही ट्रैवल्स की कोई जानकारी है। अरे मैं हूं ना संभालने के लिए। तेरे लिए पार्ट टाइम तो कार चलाता ही था, अब फुल टाइम चला लूंगा। तेरा भी काम हो जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। इतना क्या सोच रहा है, मैं संभाल लूंगा। लेकिन मेरे पास उतने पैसे तो नहीं है। बाकी के लोन ले लेंगे, सोचकर बताना। इसमें इतना क्या सोच रहे हैं आप? लोन की कोई जरूरत नहीं है, ये लीजिए। रख लीजिए इसे। अच्छा, ट्रैवल्स का बिजनेस शुरू कर रहे हो? हाँ जी सर। अच्छा, ऑल द बेस्ट। लेकिन अभी 2 लाख रुपए की जरूरत है। तो क्या हुआ, मुझसे ले लो। लेकिन सर। घबराओ मत, मैं ब्याज नहीं मांगूंगा। जब पैसे आ जाएंगे तब लौटा देना। ठीक है, थैंक यू सर। देखो, कार को खरीदे अब लगभग 3 महीने हो चुके हैं, पर कोई आमदनी ही नहीं हुई। हे, धीरे धीरे सब लाइन पर आ जाएगा, देखना। ये ले, इस महीने की तनख्वाह। वो बात ये है, मलेशिया में बहुत अच्छी नौकरी मिल रही है। मैं तो कुछ बोल भी नहीं पा रहा, तुम किसी और को रख लेना। पर मैं तो किसी और को जानता भी नहीं। तू ही कार क्या नहीं चला लेता, बचत भी हो जाएगी। सॉरी दोस्त।
तुम्हें यू टैक्सी ड्राइवर के रूप में देखना बहुत बुरा लग रहा है। अच्छा, कारोबार कैसा चल रहा है? बस अभी थोड़ा थोड़ा पिकअप हो रहा है। अच्छा, अगले महीने मेरी बेटी की शादी होने जा रही है। अच्छा, बहुत खुशी की बात है। और शादी में बहुत खर्च होने वाला है, इसलिए तुमसे मेरे पैसे मांगने आया हूँ। जब तुम्हारे पास पैसे आ जाए तब दे देना, ऐसा ही कहा था। और मैं तुम्हारी हालत समझ पा रहा हूँ, लेकिन मेरी भी स्थिति ऐसी है कि मुझे पैसों की जरूरत आ गई। आप तो अपने पैसे ही मांग रहे हो ना सर? बस 1 हफ्ता दे दीजिए। ठीक है, माफ करना, तुम्हें शायद बहुत तकलीफ दे दी मैंने। मेरी वजह से ही तुम्हें अपनी कार बेच देनी पड़ी ना। कोई बात नहीं सर। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। सारा कैश खत्म हो गया है, मेरे सारे जेवर भी चले गए हैं। अब आगे क्या करने का इरादा है? इसका क्या मतलब? अब 1 साल होने आया है, ऐसे ही रहे तो कैसे चलेगा? इससे ज्यादा मैं नहीं संभाल पाऊंगी। अगले महीने से पहले कोई नौकरी ढूंढ लीजिए, बस बात खत्म। नौकरी चली गई, कारोबार बंद हो गया, पैसे भी नहीं बचे, सब गड़बड़ चल रहा है। पता नहीं जिंदगी में आगे अब क्या होने वाला है। सर, ये मूंगफली तो खाकर देखिए, उदासी उड़न छू हो जाएगी। मैं उदास हूँ ऐसे किसने कह दिया तुमसे? समंदर के आगे बैठकर समंदर को देखे बिना सिर झुकाए क्यों बैठे हो फिर? वैसी कोई बात नहीं है। देखिए भैया, आपका चेहरा हंस रहा है पर दिल रो रहा है। अब सिर्फ आपसे मूंगफली खरीदनी है, बस उतना ही ना? उतना ही नहीं, खरीद कर खाना भी पड़ेगा। खाकर तो देखिए सर। खाइए सर। हाँ, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। मैं तेरे संग हूं कहने वाले दोस्त मुझे छोड़कर चले गए प्रभु, पर यीशु आप मेरे संग रहिए। सिर्फ आर्थिक स्थिति नहीं पर मानसिक स्थिति भी बहुत बुरी है। बचाओ! बचाओ! कोई तो मेरे बच्चे को बचाइए! भाई साहब, बचाइए भाई साहब! मेरे पति को बचाइए! वो डूब रहे हैं भाई साहब! बचाइए मेरे पति को! बचाइए भाई साहब! कोई तो मेरे पति को बचाइए! जल्दी कीजिए भाई साहब! घबराइए मुझे, मेरे पति को बचाइए! जल्दी कीजिए! सर, संभल कर, आराम से आइए, आइए, आराम से।
आराम से, आराम से, कुछ नहीं हुआ। आपने जो हमारे लिए किया है पता नहीं उसकी भरपाई हम कैसे कर पाएंगे। भाई साहब, मुझे आपकी कुछ मदद करने दीजिए। आज से आप मेरे कंपनी के मैनेजिंग पार्टनर हो। प्रभु यीशु, आप मेरे संग हो प्रभु। प्रभु यीशु सिर्फ आपके संग ही नहीं, हम सब के संग है। इसीलिए तो आपको भेजकर मुझे बचाया उन्होंने। परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में हमारे कार्यक्रम से जुड़े आप सभी को प्रेम भरा अभिवादन। परमेश्वर प्रभु इस कार्यक्रम के द्वारा आपसे बातें करके आपको आशीष प्रदान करे। आपने एक बहुत अच्छे कार्यक्रम को देखा। प्रभु ने आपसे बातें की है और आपके विश्वास को उन्होंने जगाया है। तो मेरे प्रियजनों, आज के इस दिन मैं हूँ इस शीर्षक पर आपने कार्यक्रम को देखा है। प्रभु ने इसके द्वारा हमसे बात की है। हमारे अंदर डर नहीं होना चाहिए। भले ही हम जिस बात से घबराते हैं वो आपके जीवन में आपको दिखाई दे, तो भी आपको डरना नहीं चाहिए। जब हम प्रभु के हाथों में समर्पित होकर उनका पसंदीदा जीवन जीते हैं तो हमें बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। शैतान मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ऐसा सोचकर हमें बहुत ही हिम्मत रखनी है। तो मेरे प्रियजनों, प्रभु हमें देखकर हमसे कहते हैं यशायाह 41:10 में, मत डर। ऐसे प्रभु हमसे कहते हैं, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। तू मत डर, मैं तेरे संग हूँ। ऐसे परमेश्वर ने हमें वचन दिया है। प्रभु हमसे बातें करते हैं, वह बातें करते हैं। मेरे प्रियजनों, इस सेवकाई की शुरुआती दिनों में मैं और मेरे पति हमारे ससुराल में ही रहते थे। शादी के बाद तकरीबन 6 साल हम उनके साथ ही रहे और उसी समय प्रार्थना के लिए एक घर किराए पर लेकर वहाँ पर प्रार्थना होती थी। तब मैं उस प्रार्थना में भाग लेती थी। कभी कभी ये प्रार्थनाएं दोपहर को होती और कभी कभी शाम के समय होती थी। तो तकरीबन शाम के 7 बजे मैं प्रार्थना के लिए जाती थी और 9 बजे प्रार्थना समाप्त होती थी और उसके बाद मुझे अकेले ही अपने घर लौटना पड़ता था। और तब जाते समय मैं अपने हाथों में बाइबल को लेकर प्रार्थना करते हुए वहाँ से चलती थी। प्रभु, आप मेरे संग हो, उसके लिए धन्यवाद। आप सुरक्षित मुझे घर पहुँचा दीजिए। ऐसे मैं रास्ते में प्रार्थना करती हुई जाती। अब देखिए, उस समय जब मैं अपने घर लौट रही थी तब प्रभु ने मुझसे बातें करनी शुरू की। बेटी, तू मत डर, तू अकेली नहीं है, मैं तेरे संग हूँ। तू अकेली नहीं, मैं तेरे संग हूँ। मैं तेरे हाथों को पकड़कर तेरे संग चल रहा हूँ। तो तू डर मत, मैं तेरे संग हूँ। फिक्र मत कर, मैं तेरे संग हूँ। ऐसे परमेश्वर ने मुझसे बात की और मुझे हिम्मत बंधाई। हो सकता है आज आप अकेलेपन में हो, आपके मन में एक डर हो, इसीलिए प्रभु आपसे बातें कर रहे हैं। तू डर मत, मैं तेरे संग हूँ। प्रभु बातें करते हैं कि मैं तेरे संग हूँ। डर से वेदना उत्पन्न होती है। शैतान एक इंसान में हमेशा डर को लेकर आता है। डर लाकर वो वेदना पहुँचाता है, वेदना पहुँचाएगा और उतना ही नहीं, डर लेकर आएगा और डिप्रेशन में डाल देगा, आपको दबाव में रखेगा, रातों को बुरे सपने दिखाएगा, डराएगा, डराकर आपको सोने नहीं देगा, बहुत गड़बड़ी करेगा और फिर आखिर में आपको खुदकुशी करने के लिए उकसाएगा। यही शैतान की युक्ति है, उसकी योजना है। हमें शैतान की योजना को समझ लेना है और चौकन्ना रहना है कि ये डर शैतान का हथियार है। तो शैतान को इसमें जीतने ना दे। डर की आत्मा को स्थान मत दीजिए। हमें बहुत सावधान रहना होगा। शैतान की योजना को समझकर प्रार्थना करनी चाहिए। मेरे प्रियजनों, डर से उत्पन्न होने वाला प्रभाव बहुत बुरा होता है, उसमें वेदना होती है। ऐसा पहला यूहन्ना 4:18 में लिखा हुआ है। भय का संबंध दंड से होता है। तो ये डर, हमारे अंदर डर के आने से हम बाइबल नहीं पढ़ पाते, प्रार्थना नहीं कर पाते। शैतान उसे रोकता है, बाइबल पढ़ने से रोकेगा, प्रार्थना करने से रोकेगा, डर लाएगा। रात को नींद नहीं आएगी, ठीक से सो नहीं पाएंगे, फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत गड़बड़ी होती है, बहुत ही क्लेश होता है
और ऐसा ही शैतान करता है। लगातार शैतान ऐसा कार्य करता है, पर हमें ऐसा काम नहीं करना है। शैतान को बिल्कुल जगह मत दीजिए। डर की आत्मा को हमें स्पर्श करने नहीं देना चाहिए। इसीलिए बाइबल पढ़िए, प्रार्थना कीजिए। हो सकता है आप किसी गड़बड़ी में हो, डर के साथ हो, भारी कर्ज के बोझ से आप बुरी तरह दबे हुए हो। आप चाहे कोई भी क्यों न हो, आपको अपना जीवन परमेश्वर को सौंपना है, बाइबल पढ़नी है, प्रार्थना करनी है। जब आप उनके बच्चे बने रहोगे तब डर की आत्मा आपको स्पर्श नहीं कर पाएगी। आप अपने मन में डर को जगह मत दीजिए। शैतान का जो सबसे बड़ा हथियार है वो डर का आत्मा, उसे जगह मत दीजिए। तो इस डर की आत्मा से अगर आपको छुटकारा पाना है तो आपको प्रभु के हाथों में अपना जीवन समर्पण करना होगा और पाप की क्षमा के लिए आपको प्रार्थना करके रोजाना आप बाइबल पढ़कर प्रार्थना करके अगर प्रभु के बच्चे बनकर रहते हैं तो प्रभु हमारे अंदर वास करेंगे, वो हमारे संग रहेंगे। उन्होंने वचन दिया है कि मैं तुझे न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। वो हमारे संग रहेंगे, हमेशा हमारे संग रहेंगे। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हो सकता है हमने निराशा की आत्मा को जगह दी होगी, हमने डर की आत्मा को जगह दी होगी। हो सकता है डर की आत्मा आपको सता रही हो और उसकी वजह से आपके जीवन में बहुत ही संघर्ष है, या फिर हो सकता है आत्महत्या करने के लिए वो आपको उकसा रही हो सकता है आपके जीवन में दुख लेकर आ रही हो। पर आप कहिए, प्रभु दया कीजिए, मेरे पाप को क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए प्रभु। अपने जूफे से मुझे धोकर शुद्ध कीजिए, मुझे पवित्र बना दीजिए। आप मेरे मन में वास कीजिए, मुझे अपना बच्चा बना लीजिए परमेश्वर। डर की आत्मा से मुझे बचा लीजिए परमेश्वर। आप ऐसी जब प्रार्थना करोगे तब परमेश्वर अपने पंखों की आड़ में आपको छिपा कर रक्षा करेंगे। तो प्रियजनों, एक बार एक परिवार मुझसे मिलने आया था और तब उस बहन जी ने मुझसे कहा कि मैंने किसी को 1 करोड़ रुपए कर्ज लेकर दिए हैं। मैंने उनसे पूछा कि ऐसा आपने क्यों किया? 1 करोड़ रुपए कर्ज लेकर किसी को देने की क्या जरूरत थी और आप उसे कैसे चुकाएंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं और मेरे पति दोनों ही अध्यापक हैं और अच्छी खासी तनख्वाह है हमारी। तो इसी बीच मेरे पति के साथ जो दूसरे अध्यापक थे उन्होंने कहा कि हमें पैसों की जरूरत है, हम एक बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं। और मेरे पति ने ये बात मुझे बताई तभी मैंने अपने पहचान के अध्यापकों से पैसे लेकर उन्हें दिए थे। मैंने ब्याज पर लिए थे। तो मैंने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? तब उन्होंने कहा कि वह भी जान पहचान के हैं। अब मैंने पैसे तो दे दिए, लेकिन उसके बाद मुझे वो पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं और उस कर्ज के लिए मैं ही उस पर ब्याज चुकाती जा रही हूँ और उसकी वजह से मुझे ठीक से रात को नींद नहीं आ रही है। डर लगता है मैं वो कर्जा कैसे चुकाऊंगी। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, ऐसा कहकर वो बहन जी रोने लगी। उनकी नींद उड़ गई। वो ठीक से खा नहीं पा रही थी। वो अपने काम पर जाती है तो दूसरे अध्यापक अपने पैसे मांगते हैं। वही विचार मेरे मन में चलता रहता है। मैं बच्चों को ठीक से पढ़ा नहीं पा रही हूँ। मैं बहुत संघर्ष कर रही हूँ, गड़बड़ी में हूँ, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। मैंने उन पर विश्वास किया, पर जान पहचान के लोगों ने ही धोखा दिया। जिन्होंने पैसे दिए वो अपने पैसे मांग रहे हैं। अभी तो मैं उन्हें ब्याज ही दे पा रही हूँ, पर मैंने उन्हें समझाया है कि आपका पूरा पैसा मैं चुका दूंगी और उसकी वजह से चैन नहीं है। मैं खाना नहीं खा पा रही, सो नहीं पा रही, घर लौटने का भी मन नहीं करता। आज ऐसी अवस्था है। मैंने अपने पति को बताया कि मैं खुदकुशी करके मर जाती हूँ। मेरे पेंशन के पैसे आएंगे तो कर्जदारों को देकर उसे चुका दीजिएगा, पर ऐसी बातें मत कीजिए। प्रभु के आगे गलतियों को मानकर आप प्रार्थना कीजिए। प्रभु निश्चय ही कृपा करेंगे। निश्चय ही जिन्होंने पैसे लिए उनके मन में प्रभु बात करके वो पैसे आपको लौटा देंगे। पर आपको डरना नहीं है। जब प्रभु के हाथों समर्पित होकर आप प्रभु के बच्चे बनकर जीते हो तो परमेश्वर निश्चय आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। ऐसा उनसे कहकर मैंने उनके लिए प्रार्थना की और घर भेजा। उन्होंने ब्याज पर कर्ज लिया था। तो मेरे प्रियजनों, दूसरों के लिए आप कर्ज मत लीजिए। परमेश्वर ने ऐसा कभी नहीं कहा कि आपके जान पहचान वालों को कर्ज लेकर पैसे दीजिए। ऐसा मत कीजिए। अगर आप भी इसी तरह से पैसे कर्ज लेकर लोगों को देने वाले हो तो ऐसा मत कीजिए। वैसा निश्चय ही आपके परिवार के लिए आशीष नहीं होगा। शैतान को जगह मत दीजिए। जब हम प्रभु के बच्चे बने रहेंगे तब प्रभु हमारा मार्गदर्शन करेंगे, चलाएंगे। आप सिर्फ अर्पण कीजिए। आप अपना जीवन प्रभु को अर्पण कीजिए। कहिए, मैंने गलती की, मैंने दूसरों के लिए कर्ज लिया, मुझे माफ कीजिए, माफ कीजिए। अब मुझ में शांति नहीं है, समाधान नहीं है, बहुत ही संघर्ष के बीच में हूँ मैं। प्रभु से माफी मांगकर प्रार्थना कीजिए। ऐसी प्रार्थना करवा कर मैंने प्रार्थना करके उन्हें भेजा। मेरे प्रियजनों, हो सकता है हम कर्ज लेकर दूसरों की मदद करें,
या ब्याज पर पैसे लेकर किसी की मदद करते हैं, अगर आप ऐसा करते हो तो कृपया करके अब से आप इस आदत को आप छोड़ दीजिए। कर्ज लेकर दूसरों को पैसे मत दीजिए, वो चाहे आपके दोस्त या सगे संबंधी क्यों न हो। पैसे एक बार चले गए तो फिर नहीं मिलते, फिर आपका ही परिवार प्रभावित होगा, डर आपको सताएगा। तो प्रियजनों, आज आप मन फिराइए। जब हम प्रभु के बच्चे बनकर रहते हैं तो प्रभु ने जो हमें वचन दिया है वो हमारे जीवन में जरूर पूरा करेंगे। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, ऐसे कहकर प्रभु हमारे संग रहते हैं। क्या हम प्रभु की संतान हैं? क्या हम प्रभु के बच्चे हैं? क्या हम बाइबल पढ़ते हैं? क्या प्रार्थना करते हैं? क्या हम परमेश्वर का पसंदीदा जीवन जीते हैं? क्या हमारे कार्य प्रभु को दुख देते हैं? कहिए, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, प्रभु क्षमा कीजिए। आप मुझे आशीष दीजिए, मेरे परिवार को आशीष दीजिए, बच्चों को आशीष दीजिए, प्रभु आशीष दीजिए। आपने जिन पर भरोसा किया, क्या उन्हीं लोगों ने आपको धोखा दिया है? कहिए, प्रभु मैंने जो पैसे इन्हें दिए थे उसे लौटा दीजिए। प्रभु कहते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। प्रभु आपके संग है, वो आपको आशीष देंगे, आपकी जरूरतें पूरी करेंगे और आपको अपने जीवन में जो भलाई चाहिए वो प्रभु आपके जीवन में करेंगे। प्रभु आपके जीवन में महान कार्य करके आपके परिवार में आशीष देंगे। चलिए प्रार्थना करें। प्यारे स्वर्ग के पिता, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हे प्रभु, इस अच्छे समय के लिए आपका धन्यवाद हो। आप पवित्र आत्मा हो, इस समय आप मुझसे बातें कर रहे हो। तू मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, तू डर मत, मैं तेरे संग हूँ, ऐसा आपने वचन दिया है प्रभु। हमारे अंदर अपनी हिम्मत भर दीजिए प्रभु, आपका बल हमें दीजिए, आपका सामर्थ्य दीजिए, अभिषेक से भर दीजिए प्रभु। हम पर जो जुआ है उसे तोड़ दीजिए, अंधकार के सामर्थ्य को तोड़कर हम पर कृपा कीजिए परमेश्वर। प्रभु, डर की आत्मा, थकान की आत्मा आपके बच्चों को स्पर्श न कर पाए, अपने लहू से उन्हें ढांप दीजिए, अपने लहू से धो दीजिए, मेरे पाप को क्षमा कीजिए, डर की आत्मा मुझसे दूर कीजिए। ऐसे इस समय प्रार्थना करने वाले अपने बच्चों को आप कृपा प्रदान कीजिए प्रभु। जुए के बंधन में पड़े बच्चों के बंधनों को तोड़ दीजिए। डर की आत्मा यीशु के नाम में दूर हो जाए। रात के समय में बुरे सपने लाकर सताने वाली दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम में दूर हो जाए प्रभु। दुष्ट आत्माएं आपके बच्चों को स्पर्श न कर पाए, उन्हें निराश न कर दे, डर को ना ला सके, दुख को ना ला सके, उन्हें यीशु के नाम में नाश कर दीजिए परमेश्वर। आत्महत्या करने के लिए उकसाने वाली दुष्ट आत्मा के सामर्थ्य यीशु के नाम में पूरी तरह नाश हो जाए। कर्ज की समस्या प्रभु यीशु के नाम में पूरी तरह नष्ट हो जाए। गरीबी की समस्या यीशु के नाम में नष्ट हो जाए। बच्चों को आशीष दीजिए प्रभु। इस कार्यक्रम को देखने वाले हर एक बच्चे को आप स्पर्श करके आशीष दीजिए। जिन परिवारों में शांति नहीं है उन परिवारों में शांति भर दीजिए। जिन परिवारों में आशीष नहीं है उन परिवारों में आशीष भर दीजिए। हर एक शाप और शाप के बंधन नाश हो जाने दीजिए प्रभु। दुष्ट शैतान के सामर्थ्य पूर्ण रूप से नाश हो जाए। परमेश्वर, अपने बच्चों को आशीष दीजिए प्रभु। हर एक बच्चों को आशीष दीजिए। अपने बच्चों के कार्य में चमत्कार हो जाए। अपने बच्चों को गवाही बनाइए। आप ऐसा कर रहे हो उसके लिए आपका धन्यवाद प्रभु। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं हमारे अच्छे पिता, आमीन आमीन। तो मेरे प्रियजनों, डर की आत्मा को जगह मत दीजिए। एक समझदार व्यक्ति बनिए। निरंतर बाइबल पढ़िए, प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर के लिए आपको गवाही बनकर खड़ा होना है। प्रभु निश्चय ही आपको आशीष देंगे, आपके परिवार को आशीष देंगे, आपके बच्चों को आशीष देंगे। प्रभु आपके जीवन में महान कार्य करेंगे। आपको जिन भलाइयों की जरूरत है प्रभु निश्चय ही आपके जीवन में पूर्ण करेंगे और चमत्कार करेंगे। आमीन आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.